वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मार्मिक, हृदय को छूने वाली कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग। इस कविता के रचनाकार हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में इलाहाबाद में हुई थी। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में कक्षा 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ 1919 ईस्वी में हुई। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रधान कार्य क्षेत्र था समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी। वे अनेक बार जेल भी जा चुकी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी रहीं। उनकी विशिष्ट अभिरुचि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति आगे चलकर वे प्रमुख कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी प्रमुख कृतियाँ मुकुल कविता संग्रह है जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल भी कहानी संग्रह है। मुकुल पर उन्हें 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवयित्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में दूसरी शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक यानी अल्पायु में मृत्यु के बाद कवयित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। पुत्र निधन के बाद पुत्र शोक में पीछे तरफते रह गई माँ के हृदय के असहनीय व्यथा, पीड़ा और विकलता की एक सच्ची अभिव्यक्ति है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कविता पुत्र वियोग से। कवयित्री कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। दिशाएं मतलब रास्ते, और उल्लास मतलब खुशी, विश्व मतलब संसार। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि आज सभी दिशाएं हंस रही हैं, यानी चारों तरफ हंसी है, खुशी का माहौल है, पूरा विश्व आनंद मग्न है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। अर्थात खोया हुआ खिलौना का मतलब उनका जो पुत्र असामयिक, उनके पुत्र की जो अचानक अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में वो बता रही हैं कि सारा विश्व खुश है, सारे विश्व में उमंग है, हंसी है, चारों दिशाएं खुश हैं, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात मेरा बेटा अब तक मेरे पास नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अगली पंक्ति में कवयित्री कहती हैं कि शीत न लग जाए, शीत मतलब ठंडा, शीत न लग जाए इस डर से यानी भय से मैंने कभी उसे अपनी गोद से उतारा नहीं, और सब काम छोड़कर दौड़कर आई जब भी उसने मुझे माँ कहकर पुकारा। अपने सारे काम छोड़ दिए, कभी उसे अपनी गोद से नहीं उतारा कि उसे ठंड ना लग जाए, उसे सर्दी ना लग जाए, और जब भी वह माँ कहकर मुझे पुकारता था मैं सभी काम छोड़कर उसके पास दौड़कर चली आती थी। ठपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई।
और कवित्री कहती हैं कि थपकी दे देकर, अर्थात प्यार से पीठ थपथपाकर जिसे मैं सुलाया करती, जिसके लिए मैं लोरियां गाती थी, यानी लोरियां गा गा कर जिसको सुलाती थी, जिसके मुख पर मलिनता यानी जरा सी उदासी देखकर मैं सो नहीं पाती थी, पूरी रात आंखों में बिता देती थी, यानी रात भर जग कर उसकी देखभाल करती थी। वो मेरा खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और कवित्री कहती हैं कि जिसके लिए मैंने अपने आप को भुला दिया, अपनी कोई सुधि नहीं ली और पत्थर को देव बनाया, यानी मंदिर मंदिर जाकर पत्थर के देवी देवताओं की पूजा की, उन्हें नारियल चढ़ाया, दूध बतासे चढ़ाए और शीश झुकाकर जिसकी सलामती के लिए, शीश झुकाकर प्रार्थना की जिसकी सलामती के लिए, वो मेरा बेटा वापस मेरे पास अब तक नहीं आया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। और कवित्री कहती है कि मेरा ये पूजा पाठ त्याग कुछ भी काम नहीं आया, कोई भी मेरे उस बच्चे को बचा न सका और वह मेरा खिलौना मुझसे छिन गया, यानी मुझसे दूर चला गया और मैं असहाय विवश होकर बैठी रही, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी और वह उठ गया छौना मेरा, यानी वह मेरा प्यारा बच्चा, छोटा बच्चा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया, दूर हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि मेरे विकल प्राण यानी तड़पते प्राण, मेरी यह आत्मा, मेरे यह प्राण तड़प रहे हैं, मुझको एक पल की भी शांति नहीं है, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वह मेरा खोया हुआ धन यानी मेरा पुत्र, उसे मैं अब कभी न पा सकूंगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, भ्रांति मीन्स संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अब वह खोया हुआ धन मैं फिर नहीं पा सकूंगी, कभी नहीं पा सकूंगी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। और अगली पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरा वह खोया हुआ खिलौना, मेरा वह प्यारा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वापस आएगा, लेकिन यह जानते हुए भी कि वह वापस नहीं आएगा, फिर भी मेरा मन रोता रहता है और यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वह नहीं आएगा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, यानी अब अपना ही जीवन मुझे बहुत नीरस लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया, मेरा जीवन बिल्कुल सूना सूना हो गया है, इसमें कोई खुशी नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री कहती है कि यह लगता है कि काश एक बार यदि वह एक पल के लिए मेरे पास आ जाता, मैं उसको एक पल के लिए भी पा जाती, तो उसे अपने कलेजे से लगाकर प्यार से उसके सर को सहला सहला कर उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। और फिर मैं बड़े प्यार से उसके सर को सहला सहला कर उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब तुम अपनी माँ को कभी छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि एक माँ के लिए अपना बेटा खोकर बहुत कठिन है अपने मन को समझाना। एक माँ अपने बेटे को खोकर अपने मन को नहीं समझा सकती, उससे दूर नहीं रह सकती, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है उसका जीवन। इसलिए तुम कभी भी अब मुझे छोड़कर मत जाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन में कैसे अपना मन समझावे। और फिर अगली पंक्तियों में
कवयित्री कहती हैं कि भाई बहन तुम्हें भले ही भूल जाए, बेशक पिता भी तुमको भुला दे, किंतु मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रात दिन की साथिन, रात दिन तुम्हारे साथ रहने वाली, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है उसको मैं कैसे भुला दूं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, भले ही भाई बहन और पिता तुम्हें भुला दें, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। इस प्रकार इस कविता में कवयित्री ने अपने पुत्र के चले जाने के बाद अपने तरफ के हृदय के शोक को, वेदना को, अपनी पीड़ा को बहुत ही सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार सारे संसार में खुशियां हैं, चारों तरफ सुकून है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनका हृदय तड़प रहा है, रो रहा है, अपने पुत्र वियोग में छटपटा रहा है कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया, तप किया, देवी देवता मंदिर में जाकर पूजा की, नारियल बतासे चढ़ाए और अपना सुख चैन सब त्याग दिया, फिर भी वो अपने बच्चे को बचा न सकी और उस बच्चे की याद में वो तड़प रही हैं और प्रार्थना करती हैं कि काश एक बार वह उन्हें मिल जाता तो वह उसे प्यार से समझाकर बताती कि इस तरह अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे अलग होकर नहीं रह सकती, उसका जीवन बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। तो इस प्रकार से कवयित्री ने अपने पुत्र शोक की वेदना को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।